फखरुद्दीन भल्ले ने लिखा है, पड़ा हुआ है बहुत से चेहरों पे मुस्तकिल जो गुबार क्या है। जरा कभी आईनों से पूछो निगाह का एतबार क्या है। ये जिंदगानी तो यूं लगे है हो खेल कठपुतलियों का जैसे है, और हाथों में डोर ही जब तो फिर मेरा इख्तियार क्या है। शिकस्ता दिल है बहुत सी कलियां, बदन दरीदा है फूल सारे, है खार जारों में कैद आंखें के जानती हैं बहार क्या है। पले हैं जो दिल की धड़कनों में, लहू है जिनकी रगों में जारी, भला उन्हें क्या कोई बताए सुकून क्या है, करार क्या है। जमीन को घेरे समुंदरों और हवा का तबकों का रक्स पे हम, खला में यारब ये तरफगी हिसार अंदर हिसार क्या है। वो दीदावर है जो आप दीदा मदाम है जिसकी मुस्कुराहट, उसी से पूछो कि बारो करबे लबे तबस्सुम शियार क्या है प्यार का खेल मसलहत और ख्याल सूदो ज़िया से बाला, लगा ही ली है जो दिल की बाजी तो जीत क्या है और हार क्या है। नाज़रीन, मैं हूँ यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, मेरे लिए बाइसे हैरत ये अमर था, मेरे लिए ये अचंभे की बात थी कि वही काबीना, वही लोग, वही वफाकी वज़रा, वही मुआवनीन खुसूसी जो 9 रुकनी बेंच के टूट जाने पर वावेला मचा रहे थे, जिनका यह कहना था कि जब लार्जर बेंच तश्कील दिया गया था तो फिर 5 रुकनी या 3 रुकनी बेंच की कोई वक़्त नहीं रहती। यह फैसला 4-3 के तनासुब से था, यानी वो 7 लोगों के बेंच को ज्यादा मुकद्दम मानते थे। वो ये समझते थे कि 3 रुकनी बेंच कोई बेंच नहीं है, ये 7 रुकनी बेंच था जिसका फैसला 4-3 के तनासुब से आया। मैं उम्मीद कर रहा था कि वही लोग, वही मुआवनीन खुसूसी, वही वज़रा, वही वज़राए ममलिकत, वो अब आके ये बात करेंगे कि 8 रुकनी बेंच बना है तो आइन का बोलबाला होगा, कानून का बोलबाला होगा, इंसाफ के तकाजे पूरे हो चुके, इंसाफ के तकाज़ों के ज़रिए ही हमारी उमंगों के मुताबिक फ़ैसला होगा, या जो भी फ़ैसला हो हम मिन उसको कबूल करेंगे, क्योंकि अब की बार 8 रुकनी बेंच बना है। वो 8 रुकनी बेंच जिसने पार्लियामेंट की तरफ से बिल जो पेश किया गया, जिसे मंजूर किया गया, उसके मुहर्रिकात को जांचना था। और आज समात का आगाज़ होने से पहले ही पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से बाइकआउट कर दिया गया। बाइकआउट किया गया कि हम तमाम अदालती कार्रवाई का बाइकआउट करते हैं, जितनी भी पाकिस्तान के तौल अर्ज़ में जारी हैं। पाकिस्तान बार उससे लाताल्लुकी का ऐलान करती है। लेकिन आज हमने देखा कि पाकिस्तान बार ही के वकला सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद थे, सुप्रीम कोर्ट बार के वकला सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद थे। लाहौर बार, पेशावर बार, कराची बार, कोयटा बार, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े होने का इरादा किया। तो यहां से यह पैगाम मिला कि वफाकी हुकूमत जो ये सोच रही थी कि पाकिस्तान बार की जानिब से ऐलान ताल्लुकी जब किया जाएगा तो ऐलान ला ताल्लुकी के बाद पाकिस्तान भर में वकला आज बाइकआउट करेंगे तो हम एक नैरेटिव बना पाएंगे। मेरे लिए हैरत की बात यह थी कि वो जो 7 रुकनी बेंच को सराहते थे, उन्होंने आज 8 रुकनी बेंच के ऊपर एतराज किया। एतराज क्या किया गया कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से किसी जज को शामिल नहीं किया गया। आपने सवाल के तमाम 8 जजेस के किरदार के ऊपर अब उठा दिया। पहले आप 3 जजेस के ऊपर सवाल उठा रहे थे, उससे पहले आपने 5 जजेस के ऊपर सवाल उठाए। आपने दीगर जजेस को सराहना चाहा कि जिन्होंने खुद से बेंच को अलहदा कर लिया था या खुद को बेंच से अलहदा कर लिया था। लेकिन उसके बाद अब जब 8 रुकनी बेंच बना दिया गया और 8 रुकनी बेंच ने फैसला करना था, तो उससे पहले अता तारड़ साहब क्या बात कर रहे हैं। अता तारड़ साहब कहते हैं कि ये बाइसे हैरत बात है कि इतनी जल्दबाजी के अंदर उजलत में ये फैसला किया गया और उजलत में केस लगा दिया गया है कि अभी तक तो ये कानून ही नहीं बना, तो कानून बनने से पहले कैसे ये फैसला किया जा सकता है या कैसे इस केस को सुना जा सकता है। तो यहाँ पर यह भी बात काबिल गौर है कि उधर तो अभी फैसला नहीं हुआ था, उधर 3 रुकनी बेंच ने अपना फैसला सादर नहीं किया था या 5 रुकनी बेंच का फैसला भी सामने नहीं आया था, तो आप लोगों ने वावेला मचा दिया था कि हमारे खिलाफ फैसला आएगा। आप लोगों को यह वाज़े तौर पे दिखाई दे रहा था कि यह सब कुछ हमारे खिलाफ कैंपेन चल रही है, तो तब आपने भी उजलत में आके सुप्रीम कोर्ट में यह फैसला करना चाहा। तो अब जब उनके पास 3 दरखास्तें आ चुकी हैं और 3 दरखास्तों की रोशनी में उन्होंने 8 रुकनी बेंच को तश्कील दे दिया है,
तो यहां पर आपका वावेला नहीं बनता। यहां पे आपने जितनी मुशावरत कर ली है, इरफान कादिर साहब से गुफ्तगू कर ली है, अटॉर्नी जनरल से बातचीत कर ली है, और आपके डॉक्टर अफनानुल्लाह खान इस बात को मान रहे हैं कि हमारी कानूनी टीम कमजोर है, उसने हमें मुशावरत में वो बातें नहीं बताई जो अब सुकम खुल के सामने आ रहे हैं, तो इससे आपको परेशानी लाहक हो रही है कि मुस्तकबिल के अंदर, मुस्तकबिल करीब के अंदर ये तमाम लोग जिनको नोटिस जारी हुए हैं, जिन इदारों को नोटिस जारी हुए हैं, बाज़-पुरस जब इनसे की जाएगी तो हमारे पास जवाब कुछ नहीं होगा। आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के आज खुद नोटिस से मुतल्लिक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 के खिलाफ दरखास्तों पर जब समाअत हुई तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अत्ताब बंदियाल की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच ने इस केस की समाअत की, जिसमें जस्टिस एजाजुल अहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद थे। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ 4 दरखास्तें अदालत उज़्मा में दायर की गई। आज ये कहा गया बिल के खिलाफ दरखास्तें एडवोकेट ख्वाजा तारिक रहीम और दीगर ने दायर की। समाअत के आगाज पर दरखास्त गुजार राजा आमिर के वकील इम्तियाज सिद्दीकी ने दलाल देते हुए कहा कि मौजूदा हालात में यह मुकदमा बहुत अहमियत का हामिल है। कासिम सूरी केस के बाद सियासी तफरीक में बहुत इजाफा हुआ। कौमी असम्बली की बहाली के बाद से सियासी बहरान में इजाफा हुआ है और वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन इंतखाबात करवाने पर आमादा नहीं है। अदालत को इंतखाबात ना करवाने पर आज खुद नोटिस लेना पड़ा है और अदालत ने इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात कराने का हुक्म दिया। चीफ जस्टिस उमर अत्ताब बंदियाल का कहना था कि यह अहम मुकदमा है जिसमें अदलिया की आज़ादी का नुक्ता उठाया गया। पार्लियामेंट का बेहद एहतराम करते हैं, अदालत मुजवजा एक्ट का जायजा लेना चाहती है। अब यहां पे आके बात यह हुई कि पार्लियामेंट से जो भी चीजें मंजूर की जाएं उसका मतलब हरगिज ये नहीं कि आईन और कानून की रोशनी में किया गया। अब पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग ये बात कर दें कि हम फंड्स का इजरा नहीं करते, कायमा कमेटी बनाए खजाना ये बात कर दे हम फंड्स का इजरा नहीं करते, फिर आपकी पार्लियामेंट बाद में ये कह दे कि कुली तौर पे इंतखाबात होने चाहिए, हम सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को नहीं मानते, तो किस तरीके से मुल्क को चलाना है? मुल्क में आईन और कानून की कहां पे पासदारी होनी है? जिसकी लाठी उसकी भैंस के मिसदाक आप मुल्क को चलाना चाहते हैं तो याद रखिए कि ये लाठी जब आवाम के हाथ में आएगी तो आपका जीना पाकिस्तान में मुश्किल हो जाएगा। आपके लिए जिंदगी के उसूल मुख्तलिफ हो जाएंगे, आपके लिए तरीकाकार मुख्तलिफ हो जाएंगे, तो वो आपके लिए बहुत बड़ी परेशानी का बायस बनेंगे। वहां पे आपकी सियासत नहीं चल पाएगी। इसलिए पाकिस्तान के अंदर अगर रहना है तो कहीं ना कहीं पे आईन और कानून को आपको साबित करना पड़ेगा, उसका मुजाहिरा ही करना पड़ेगा। कम से कम आपको इतना तो गुडविल जेस्चर देना पड़ेगा कि आप कह सकें कि आईन और कानून की रोशनी में हमने इस पे मुकदमात किए हैं और ये मुकदमात हकायक के ऊपर मबनी है, या ये जो फैसला किया गया ये हम मुकदमात के ऊपर करना चाह रहे हैं। हमें किसी ना किसी तरीके से जमहूरी होने का ढिंडोरा तो पीटना पड़ेगा ना, कोई लिबादा तो ओढ़ना पड़ेगा। हम पहले चेहरों पे मखोटे रखते थे, हम लिबादा वैसा पहनते थे जिससे ये साबित करने की हम कोशिश करते थे कि हम आईन और कानून की रोशनी के अंदर इक़दामात उठाना चाहते हैं। हम अब तो वो मखोटा भी उतार फेंके हैं, हमने तो वो लिबादा भी उतार के फेंक दिया। हम वाज़े तौर पे ये बता रहे हैं कि हम जमहूरियत के दिलदादा नहीं है, हमारे हाथ में अगर लाठी है तो हम जिस तरीके से चाहेंगे मुल्क को चलाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। आज वकील इम्तियाज सिद्दीकी का कहना था कि बिल में अपील का हक दिया जा रहा है, कोई मुकदमा 10 रुकनी बेंच सुने तो अपील कैसे दायर हो सकती है? क्या सीनियर जजेस के फैसले के खिलाफ जूनियर जज अपील सुन सकते हैं? अब यहां पे बात ये हो रही है, सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि तमाम जजेस बराबर नहीं हो सकते। ये बात आज वकला भी कह रहे थे, तमाम जजेस बराबर नहीं हो सकते। हमारी पार्लियामान ये कह रही है कि बेंच बनाने का इख्तियार 3 जजेस के पास जाएगा, कमेटी होगी। अब चीफ जस्टिस से इख्तियार लेके 2 जजेस को मजीद दे दिया जाएगा, यानी एक चीफ जस्टिस से आपने इख्तियार लिया, बांट दिया। आप वजीर आजम के इख्तियारात को भी बांट दीजिए, आप चेयरमैन के इख्तियारात, चेयरमैन सेनेट के इख्तियारात को भी बांट दीजिए, आप स्पीकर कौमी असम्बली के इख्तियारात को भी बांट दीजिए, आप स्टेट बैंक के गवर्नर के इख्तियारात को भी बांट दीजिए, आप इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन के इख्तियारात को भी बांट दीजिए, आप दीगर जितने भी इदारे हैं मसनद आला के ऊपर जो अशखास बैठे हुए हैं उनके इख्तियारात बांट दीजिए। आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि देखिए किसी फर्द वाहिद को इख्तियार नहीं दिया गया, ये तमाम के तमाम इख्तियारात बटे हुए। लेकिन आप सिर्फ जहां पे आपकी मंशा के मुताबिक फैसला नहीं हो रहा, जहां पे आपको लग रहा है कि आपका वोट बैंक कम हो रहा है, वहां पे आप अटके हुए हैं और वहां पे आपने दीगर तमाम लोगों की सियासत को भी दांव पे लगा रखा है। और आप पाकिस्तान के अंदर एक आमरीयत का पैगाम दे रहे हैं कि ये होती है सियासी आमरीयत, कि जहां पे आपको एस्टेब्लिशमेंट का सहारा भी ना हो, जहां पे आपको किसी और बैसाखी का सहारा ना हो और तने तनहा
जमहूरियत का लिबादा ओढ़ते हुए, सियासत का नारा लगाते हुए आमरीयत का प्रचार करते हैं और आमरीयत को लागू करते हैं। आज चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का कहना था कि अदालत के तमाम जजेस बराबर होते हैं। मुश्तरका एलामी में कहा गया कि हुक्मरान जमातों ने सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस बिल पर मुतनाज़ बेंच तश्कील देने का इकदाम मुस्तरद किया है। एलामी में कहा गया कि इस नौइयत का इकदाम पाकिस्तान और अदालत की तारीख में इससे पहले कभी देखने में नहीं आया। यह मुल्क की आला तरीन अदालत की साख को खत्म करने, इंसाफ के आईनी अमल को बेमानी करने के मुतरादिफ है। अब इसके ऊपर आप सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को सबूताज करने की कोशिश करेंगे, महदूद कर देंगे, तो याद रखिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया, 8 रुकनी जजेस में से 5 रुकनी जजेस ने भी फैसला दे दिया, तो आपके लिए ऐसी मुश्किल आन पड़ेगी कि आपके इख्तियारात भी सलब हो सकते हैं। और वो नैरेटिव जो आप बना के अवाम में जाने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है कि वही नैरेटिव आपके गले की हड्डी बन जाए या आपके गले की रस्सी बन जाए और आपको नाहली देखना पड़े, और वो नाहली जो आपको अगले इलेक्शन तक भी इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं छोड़ेगी। सोचिए, सोच समझ के फैसले कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।